बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं थर्ड चैप्टर जो कि फ़ोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है। और इस फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है मैं तीनों चैप्टर्स की टेस्ट जो है वो आज ही भेजूँगी। आपने जो है वो कल तक करनी है। टोटल जो टाइमिंग होगी वो 14 मिनट्स की होगी। तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो अपनी टेस्ट जो है वो जो है सेंड कर दूँगी कल या आज ही रात को कर दूँगी। कल आपने करनी है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि टेस्ट जो है वो मैंने 3 चैप्टर्स की लेनी है। तो ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपने जो है वो इस पे जो है आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगी। ये जो नंबर है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, उसको मैंने ग्रुप में जो है वो ऐड करूँ। बाकी जो फ़िलहाल जो बॉयज़ है उनको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यही टॉपिक्स जो है मैं गर्ल्स को भी पढ़ा रही हूँ। सिर्फ टेस्ट है, टेस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगी। वहाँ पर आप जो है वो अपने टेस्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले है फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट की फूड की प्रिपरेशन होती है। और फूड की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से होती है, सबसे पहले जो लाइट होती है वो हमारी लीफ पर जाती है। तो लीफ पर जो है वो उसमें जो है फूड की प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले तो हम अपने लीफ की जो स्ट्रक्चर है उसको देखें। ये जो लीफ की स्ट्रक्चर है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये लीफ की जो है क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। लीफ जो होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है। लीफ मोस्टली जो होते हैं वो थिन भी होते हैं और फ्लैट भी होते हैं। अपर लेयर ऑफ लीफ इज़ वैक्सी विच इज़ वाटर प्रूफ। अपर जो होती है वो वाटर प्रूफ होता है और उसमें जो है वाटर जो है वो एक्सेसिव लॉस जो है वो जो नहीं होता वो सेव रहता है। लेयर विच फ्लोज बैक्स लेयर इज़ अपर स्किन ऑफ द लीफ। अपर स्किन जो होती है वो लीफ की वो वैक्स होती है। अब ये सवाल आ सकता है कि जो अपर लेयर होती है वो लीफ की वो कैसे होती है, वो वैक्सी होती है। अंडर द अपर स्किन लेयर इज़ elongated सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। जो अपर सेल के अंडर होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है जिससे फूड की प्रिपरेशन होती है। इसलिए हम लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। लोअर स्किन ऑफ लीफ जो है तो उसमें जो है स्मॉल पोर्स लगे होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं, तो उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उसमें क्या होती है कि गैसेस की एक्सचेंजेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सप्लेनेशन के थ्रू। लीफ में अंदर वेन्स होते हैं और उसमें फुल ऑफ ट्यूब्स होते हैं। जो ट्यूब सेल ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड फूड फ्रॉम द लीफ। बॉडी से लेकर लीफ तक जो है वो फूड की वाटर जाता है और लीफ से जो है वो सन की जो लाइट होती है वो लीफ के थ्रू जाती है। अब आगे जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो आगे बढ़ सकें। और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो जो फूड प्रोवाइड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्रीन प्लांट है और ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। ये ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, फूड मटीरियल खुद प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल विद इन क्लोरोप्लास्ट। ये प्रोसेस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन केमिकल होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सनलाइट दैट अलोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शंस होती है जिसमें प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रोडक्शंस होती है। ग्लूकोज अब कैसे होती है, ये आगे स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। Glucose is a useful product for plants. Some glucose used to straight away by some plant cell. Some is converted into starch
for storage and later used for food. Oxygen is transported out leaf of into the air. अब जो ग्लूकोज होता है वो स्टेट पे अपना जो है वो जो फूड जो है प्रोडक्शन होती है उसकी कुछ जो है वो फूड में उस प्लांट में ही स्टोर होता है क्योंकि उसको भी चलना होता है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से, ठीक है, वो एयर तक जाती है जिससे हम वो ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। वो बाहर से या एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हम पानी देते हैं प्लांट्स को, फिर जो है वो सनलाइट की रोशनी, सनलाइट में जो है वो क्लोरोफिल में जाती है तो वो ग्लूकोज तैयार होता है और प्लस में ऑक्सीजन तैयार होती है। ग्लूकोज का फार्मूला जो है वो C6H12O6 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का फार्मूला जो है वो O2 है। अब लीफ जो है वो किस तरीके से होते हैं, लीफ जो मोस्टली जो है वो सोलर पैनल कहते हैं ऑन द अर्थ को, लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है बाय क्लोरोफिल्स इन द लीफ यूज टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसके जो लीफ के जो प्रोसेस जो शेप्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइज़ भी डिफरेंट होती है। लीव्स आर वाइड और फ्लैट, क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया एंड लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं सन के थ्रू, ठीक है। लाइट लीव जो होते हैं वो वाइड होते हैं जिसमें गैसेस जो है वो इजीली जो है वो एक्सचेंज होती रहती हैं। लीव्स हैव स्मॉल पोर्सेस कॉल्ड स्टोमेटा टू कैरी गैसेस इन एंड आउट, जिसमें गैसेस की क्या होती है, इन एंड आउट होती है। लीव हैव लॉट्स ऑफ वेन्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड ग्लूकोज, जिसमें जो है वो वाटर और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। और ये जो हमने अभी मैंने बताया ये सेम है, सेम ही प्रोसेस है। अब आगे हम चलते हैं। अब लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर, क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये लाइट, क्लोरोफिल, टेम्परेचर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो है वो कैरी आउट करते हैं। क्लोरोफिल जो लाइट जो होता है उसमें क्लोरोफिल स्पेशली लीव्स ट्रैप सनलाइट, जो लाइट होती है वो क्लोरोफिल में जाती है तो ग्लूकोज बनता है। इस लाइट जितनी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी फोटोसिंथेसिस की जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी इंक्रीज़ होगा। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ। अब कौन देता है जो है ग्रीन कलर जो होता है, प्लांट्स में ग्रीन कलर आते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। फोटोसिंथेसिस पॉसिबल बिकॉज क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट। फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल जो है प्लांट में मौजूद होती है जो कि सनलाइट के थ्रू आती है। टेम्परेचर इज़ अ केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर जो है वो केमिकल रिएक्शन है। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस आर टेम्परेचर डिपेंडेंट करता है। फोटोसिंथेसिस बिकम स्लो एट अबव 45 सेंटीग्रेड। फोटोसिंथेसिस अगर स्लो होगा तो वो टेम्परेचर जो होगा 45 सेंटीग्रेड पे होगा और एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस स्लो होता है जो है वो 45 सेंटीग्रेड एंड वेरी कोल्ड जो होता है वो इस टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। वाटर इज़ नेसेसरी फैक्टर, ये ऑप्शन जो है हमसे किस पे आ सकता है कि वो स्लो जो है वो वेरी लो टेम्परेचर जो है किस पे आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।